नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। नशा एक गंभीर समस्या है जिससे समाज की जड़ें खोखली हो रही हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नशे के कारोबार को ध्वस्त करते हुए दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसी के तहत क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने जिला पुलिस और विभिन्न इकाइयों द्वारा ड्रग तस्करों से जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया। कैसे दिया गया इस कार्य को अंजाम, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली को नशे से मुक्त करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है। इसी संकल्प के साथ दिल्ली पुलिस दिन रात प्रयासरत है ताकि राष्ट्रीय राजधानी को पूर्णतः नशा मुक्त बनाया जा सके। वर्ष 2027 तक दिल्ली को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के अपने स्पष्ट लक्ष्य के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी भी की जा रही है। ऐसे ही मादक पदार्थों का शमन करने के लिए हाल ही में क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा जीटी करनाल रोड स्थित एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया में बायोटिक वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में छठे ड्रग विनाश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम महज जब्त किए गए नशीले पदार्थों का शमन भर नहीं था, बल्कि इसके जरिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी को नशे के जाल से मुक्त करने का स्पष्ट संदेश दिया गया। इसी वर्ष मेरा दूसरा अवसर है जब दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर। बीते लगभग 3 वर्षों में मैं इस तरह के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ, उसका गवाह हम सभी यहाँ की मौजूदगी में वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली अभियान की दिशा में चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस न केवल दिल्ली बल्कि नशा मुक्त भारत अभियान की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस अभियान की सफलता न केवल हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बल्कि हमारे जो प्रतिभावान युवक हैं उनको इससे बचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। इस अवसर पर 1643.74 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इनमें गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, इफेड्रिन, केटामाइन और अन्य घातक नशीले पदार्थ शामिल थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों और जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों से जब्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 2622 करोड़ रुपए आंकी गई। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाना इस बात का प्रमाण है कि नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आप इस मुहिम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने समाज, राज्य और देश को नशे के चुंगल से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की आंख, नाक और कान बने। केवल दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से नशा मुक्त भारत अभियान को सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको आगे आना होगा। ये आपके बच्चों, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम सब मिलकर जिनके नशा मुक्त भारत के जो सपने को सच करने में कामयाब हों। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके के कार्यक्रम दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है, जिसकी वजह से समाज में एक मैसेज जा रहा है कि दिल्ली में नशे के कारोबारियों को बहुत सख्त सजा मिलने वाली है और उनके साथ दिल्ली पुलिस बड़ी सख्ती से पेश आएगी। क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ यूनिट अब तक इस प्रकार के 5 सफल कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। दिल्ली पुलिस का उद्देश्य सिर्फ मादक पदार्थों की जब्ती और विनाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर लोगों को शिक्षित और जागरूक करना भी है, ताकि इस अभियान में जन भागीदारी बढ़े और नागरिक, विशेषकर युवा, नशे की विनाशकारी लत से दूर रहकर सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। हमने दिसंबर माह में एक पायलट मंथ चलाया था, जिसमें एक विशेष अभियान चलाया गया और इसमें हमने 200 छात्रावास,
200 स्कूल, 50 कॉलेज, 200 दुकानें, 200 होटल, पब और बार, रेस्टोरेंट व ड्रग तस्करों पर छापेमारी, ऑटो टैक्सी चालकों की रैंडम चेकिंग और छात्रावास अधीक्षकों, स्कूलों व कॉलेजों के प्रशासन की भागीदारी और जागरूकता को अपने में समाहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। 29 क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और अन्य जागरूकता अभियानों में भी 101 गतिविधियां करके हमने 18,955 प्रतिभागियों को इन कार्यक्रमों में कवर किया। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सशक्त कार्रवाई के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साल 2024 में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 1789 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 2290 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई। इस अभियान का दायरा केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय जांच के जरिए ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ना भी है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 5 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, वर्ष 2025 में भी दिल्ली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सघन कार्रवाई जारी है। हम लोग इन ड्रग पैडलर्स और स्मगलर्स की गिरफ्तारी के साथ साथ न केवल मादक पदार्थ जब्त करते हैं, बल्कि इनकी संपत्तियों को भी कुर्क करते हैं तथा कानून में निहित फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो रिपीटेड स्मगलर्स या ट्रैफिकर्स होते हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई भी करते हैं। इस साल 31 मार्च तक हम लोगों ने 552 एनडीपीएस मामलों में दिल्ली पुलिस ने 589 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 25 किलो हेरोइन, 170 ग्राम एमडीएमए, 1006 किलो गांजा, 10 किलोग्राम चरस, 37 किलोग्राम अफीम और अन्य मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। याद रखिए, नशा मुक्त दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब आम नागरिक इस अभियान में पुलिस का सहयोग करेंगे। इस मेगा ड्रग डिस्ट्रिक्शन इवेंट के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों के प्रसार और दुरुपयोग के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। यकीनन दिल्ली पुलिस का ये प्रयास राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त बनाने की दिशा में कारगर और निर्णायक कदम साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। जैसे जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गिरोह की सरगना साजिया पीर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ड्रग फ्री दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय ड्रग तस्कर गिरोह के एक सदस्य के दिल्ली स्थित ठिकाने का पता लगा। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर रेड कर आरोपी फाहिम को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरोह की सरगना साजिया पीर को दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साजिया से पूछताछ के दौरान पुलिस को ड्रग तस्करी के गोरख धंधे में शामिल अन्य 8 आरोपियों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने देश के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और अन्य 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अंतर्राज्यीय उत्तर भारत के करीब 4-5 राज्यों में सक्रिय और जिसका लिंक अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाया गया है, एक अफगान ड्रग कार्टेल को पिछले 2 महीने के सतत ऑपरेशन में उसको बस्ट किया है और उसके करीब 10 गुर्गों की अरेस्ट हुई है। इस केस की डिटेल NIA और NCB ने भी दिल्ली पुलिस को संपर्क किया, उनसे ली हैं और उनके भी जो फॉरेन एलिमेंट्स इसमें आए हैं, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं और भी कई सारे नाम हैं जिनकी तफ्तीश अभी जारी है। इसमें कई और फॉरेन कंड्यूट्स के नाम भी सामने आए हैं, तो उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए NCB ने और NIA ने भी दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, जिनको पूरी जानकारी इनको साझा की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1667 ग्राम हेरोइन और 15 मोबाइल फोन बरामद करते हुए उनकी 10 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को भी सीज कर दिया है। शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का उत्तरी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी शाह मुजमिल असलम और हीरागल अब्दुल हफीज को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर मार्केट में निवेश करने पर हाई रिटर्न दिलाने के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट किया करते थे। इन फर्जी विज्ञापनों के जरिए जब लोग इनके झांसे में फंस जाते थे तो ये रकम को अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरह से आरोपियों ने दिल्ली के शास्त्री नगर निवासी एक शख्स से 44,60,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को गुजरात के सूरत में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए सूरत के लिए रवाना हुई और वहां छापेमारी कर आरोपी शाह मुजमिल असलम को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी हीरागल अब्दुल हफीज को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के 3 सक्रिय सदस्य अभिमन्यु, शमशेर और अमरजीत को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की कोशिश, रॉबरी सहित कई जघन्य मामले दिल्ली NCR के कई थानों में पहले से दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली में सक्रिय गैंग के बदमाशों की धरपकड़ में लगी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोगी गैंग के 3 सदस्य दक्षिणी दिल्ली इलाके में एक लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। सीलमपुर क्षेत्र में हुए बहुचर्चित कुणाल हत्याकांड मामले में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मामले में मुख्य साजिशकर्ता आरोपी महिला जिक्रा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों में शामिल साहिल की दुश्मनी पीड़ित कुणाल से चल रही थी, जो कि आरोपी जिक्रा का भाई था। इसीलिए पीड़ित को सबक सिखाने के मकसद से आरोपी महिला ने अपने भाई साहिल और 2 नाबालिगों के साथ मिलकर इस हत्याकांड का षड्यंत्र रचा था।
जिसके तहत आरोपियों ने कुणाल को उस वक्त चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया जब वो किसी काम से सीलमपुर स्थित एक दुकान पर जा रहा था। उस मामले की सूचना मिलने पर सीलमपुर थाने की पुलिस टीम ने गहन छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज व मुखबिरों के जरिए मिली सूचना के आधार पर सबसे पहले आरोपी महिला जिक्रा को सीलमपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए उस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को भी अपने शिकंजे में ले लिया। ट्रांस यमुना इलाके में हुई एक 19 वर्षीय युवती की जघन्य हत्या के मामले को क्राइम ब्रांच ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि ट्रांस यमुना इलाके में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपी की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को आरोपी के हरियाणा स्थित करनाल में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस टीम बिना समय गंवाए करनाल पहुंची और उसके ठिकाने पर छापेमारी कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि यह रिजवान नाम का व्यक्ति जो 19 साल का लड़का है, ये वेल्डर का काम करता था और वेल्डिंग का काम करते हुए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस लड़की को मिलना हुआ, देखना हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसे फॉलो करना हुआ। उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन मोड़ तब आया जब 10-15 दिन पहले इसने किसी और लड़के के साथ उसे देखा और उसके बाद से इसका विरोध करता रहा और लड़की ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा कि ये उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन ये माना नहीं। और आखिर में कल की 14 अप्रैल की शाम को इसे इंस्टाग्राम के थ्रू एक जगह पे बुलाता है। हालांकि प्री प्लान्ड वे में यह जाता है और लड़की ने, जैसा कि वो विरोध जता रही थी, उसने फिर से विरोध किया। इन दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट हुआ और ऐसे में उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। एक साइबर जालसाज को दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़ा गया विकास मंडल नाम का एक आरोपी ऐसे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था जिनके काम BSES के दफ्तरों में पेंडिंग पड़े होते थे। आरोपी BSES का अधिकारी बनकर उन लोगों को कॉल कर उनके काम निपटाने का झांसा दिया करता था। अपने जाल में फंसे लोगों को ये उनके नंबर पर व्हाट्सएप लिंक भेजता था और इसके जरिए उनके बैंक खातों में सेंध लगा दिया करता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक शख्स से 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को झारखंड के जामतारा से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी फरमान, शहदाब और सिकंदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरमान और शहदाब एक नामी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते थे। उसी की आड़ में ये हेरोइन सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम मादक पदार्थ तस्करों की तलाश में जुटी थी। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस सबसे पहले जाकिर नगर इलाके में रहने वाले आरोपी फरमान तक जा पहुंची। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथ ही शहदाब और सिकंदर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 341 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 5 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के साथ ही उनका रिश्तेदार बनकर बैंक खाते में पैसे जमा कराने का फर्जी SMS भेजने के अलावा ऑनलाइन नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम साइबर धोखाधड़ी के मामलों को सुलझाने और उनमें शामिल आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुजरात और राजस्थान में कुछ जालसाजों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने गुजरात और राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमारी की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 1 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है।
शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल 2 धोखेबाजों को दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी गायकवाड़, अनिकेत, सुनील कुमार और गोहिल आकाश राजेश भाई गैंग के सदस्यों द्वारा ठगी गई रकम को अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवाते थे, जिसको अपना कमीशन काटकर अन्य गैंग मेंबर्स को ट्रांसफर कर देते थे। हाल ही में इस गैंग के सदस्यों द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर एक शख्स से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर में इस्तेमाल खातों की पड़ताल की और गुजरात के वडोदरा और भावनगर में रहने वाले दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस टीम इनके ठिकाने पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस परिवार कल्याण समिति यानी PFWS ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श सभागार में अपना 53वां स्थापना दिवस भव्य और उत्साहपूर्वक मनाया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सेवी संगीता सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान PFWS की अध्यक्षा ऋतु अरोरा, समिति के सभी सदस्य सहित PFWS द्वारा संचालित सभी 13 कल्याण केंद्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान सभी अतिथियों द्वारा PFWS की वार्षिक पत्रिका कोशिश एक आशा के 9वें संस्करण का विमोचन किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ कल्याण केंद्रों को सम्मानित भी किया गया। इस स्थापना दिवस समारोह में प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास का विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने तनाव प्रबंधन और आंतरिक शांति जैसे विषयों पर गहन विचार साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस परिवारों के सदस्यों से सीधा संवाद भी किया। पूर्वी जिला पुलिस ने पटपड़गंज के IP एक्सटेंशन स्थित AVP स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में स्कूल की 150 छात्राओं ने भाग लिया। इन छात्राओं को ट्रेंड महिला प्रशिक्षुओं द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, जो भविष्य में इनके बहुत काम आएंगे। दिल्ली पुलिस का मकसद अलग अलग स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर छात्राओं को सशक्त बनाना है, जिससे वो निडर होकर कहीं भी आ जा सकें और किसी भी परेशानी का डटकर मुकाबला कर सकें। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।